अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने एक पोइम पढ़ी थी, द नॉटी बॉय, जो जॉन कीट्स ने लिखी थी। आज हम उसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है पेज नंबर 64 पर आज हम यही डिस्कस करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए पेज नंबर 64 पर। रीडिंग इज़ फन। पहला क्वेश्चन जो है, वाई डिड द नॉटी बॉय गो। नॉटी बॉय कहाँ गया? इसका आंसर है द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड गया बगैर किसी को कहे। अब दूसरा क्वेश्चन है, टिक मार्क द राइट आंसर्स। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ 3 जवाब दिए गए हैं, आपको सही जवाब लिखना है, उस पर टिक करना है। पहला, द ग्राउंड वॉज हार्ड सॉफ्ट ग्रीन। ग्राउंड कैसा था? हार्ड था, सॉफ्ट था, ग्रीन था। बिल्कुल ये हार्ड था। द ग्राउंड वॉज हार्ड, हार्ड पर आपको टिक करना है। दूसरा पार्ट जो इसका है, द सॉन्ग वॉज लॉन्ग मैरी सैड। कैसा था? लंबा था, मैरी था, सैड था। बिल्कुल इट वॉज मैरी, द सॉन्ग वॉज मैरी। थर्ड वन, द चेरी वॉज रेड ग्रीन पिंक। चेरी का कलर क्या था? रेड था, ग्रीन का था और पिंक। द चेरी वॉज रेड, इसका पहला ही आएगा रेड। नाउ द फोर्थ वन, द लेड वॉज लाइट ब्लैक हैवी। लेड जो एक मेटल होता है वो कैसा था? हल्का था, काला था, भारी था। बिल्कुल इट वॉज हैवी, वेटी इसका लफ्ज आया था वहाँ। दैट आल्सो मीन्स हैवी। Now the question number third, what did the boy wonder about? क्या देखकर वो हैरान हो गया? The boy wondered about many things like ground, song, cherry, lead, fourscore and a door. क्योंकि जब उसने देखा ये सब चीजें बिल्कुल उसके मुल्क के जैसे ही है, so he wondered about these things. So he was surprised about these things. He was amazed about these things. अब जो उसका है लैंग्वेज वर्क, लेट्स राइट। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। इस पोएम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स है वो आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही और शी राइमिंग वर्ड्स है। देन वी हैव फाउंड, ग्राउंड, फाउंड और ग्राउंड। देन वी हैव हार्ड, yard. Then we have long, song. Then we have merry. Then we have cherry. Then we have red. Then we have lead. Then we have weighty. Then we have 80. ये राइमिंग वर्ड्स है इस पोएम में। दो राइमिंग वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 राइमिंग वर्ड्स है इसमें। इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज जो आता है इसका, पेज नंबर 65 पर। आपको क्या करना है? पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम। जैसा कि आपको मालूम है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं इस पोएम में, आपको वो लिखने हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट ए नाउन, that qualifies a noun. नॉटी इसमें पहला वर्ड है जो एडजेक्टिव है। नॉटी बॉय ये नाउन के साथ जब इस्तेमाल होता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। देन वी हैव हार्ड, हार्ड सॉइल के साथ इस्तेमाल हुआ है। लॉन्ग, लॉन्ग यार्ड के साथ इस्तेमाल हुआ है।
देन वी हैव मेरी, मेरी सॉन्ग के लिए इस्तेमाल हुआ है। रेड चेरी के लिए इस्तेमाल हुआ है। वेटी, वेटी लड़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। 80, 80 एक्चुअली नंबर है, ये भी एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग्स मेड ऑफ? पिक द राइट आंसर फ्रॉम द ब्लू बॉल। क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में साफ दिखाई नहीं देता है, लिहाजा इसमें 6 वर्ड्स है इस ब्लू बॉल में। पहला है वुड, प्लास्टिक, रबर, क्लोथ, स्टील, टिन। ये 6 वर्ड है इसमें। वुड, प्लास्टिक, रबर, क्लोथ, स्टील, टिन। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है डेस्क किस चीज से बना है। डेस्क इज मेड फ्रॉम वुड। देन वी हैव रूफ, किससे बना है? इट इज मेड फ्रॉम टिन। पेन किससे बनता है? प्लास्टिक से। शर्ट किससे बनती है? क्लोथ से। पाइप किससे बनती है? रबर से। यूटेंसिल्स, जो हम खाना, जिनमें हम खाना पकाते हैं या खाते हैं, उनको यूटेंसिल्स कहते हैं, वो स्टील से बनते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 थिंग्स मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक, क्लोथ, स्टील एंड टिन। आपको वुड से बने हुए 5 चीज़ लिखने हैं, प्लास्टिक के बने हुए 5 चीज़ लिखने हैं, क्लोथ से बने हुए 5 चीज़ लिखने हैं, स्टील से 5 चीज़ बने हुए 5 चीज़ लिखने हैं, एंड टिन से 5 बने हुए 5 चीज़ लिखने हैं। पहला जो हमने लिखा है वुड से और प्लास्टिक से, इसके जो दो और चीज़ है वो अगले पेज पर है। वुड से टेबल बनता है, डोर बनता है, विंडोज बनते हैं। प्लास्टिक से क्या बनता है? चेयर बनता है, टेबल बनता है, बकेट जो हम बाथरूम्स में इस्तेमाल करते हैं। नाउ द लास्ट पेज ऑफ द लेसन। डेस्क, ये भी वुड से बनता है। पेंसिल जो हम जिसे हम लिखते हैं, ये भी वुड से ही बनता है। मग प्लास्टिक से बनता है। टूथब्रश, जिसे हम दांत साफ करते हैं, ये भी किससे बनता है? प्लास्टिक से। क्लोथ से क्या बनता है? शर्ट बनता है जो हम पहनते हैं, फ्रॉक बनता है जो लड़कियां पहनती है, पैंट बनता है, कोट बनता है, पैजामा, इसमें ये PY सिर्फ लिखा है, एक्चुअली इट इज पैजामा, PYJAMA, पैजामा। यहाँ आप उसको अंडर शर्ट भी लिख सकते हो, अंडरवियर भी लिख सकते हो, बहुत से ट्राउज़र भी लिख सकते हो। ये तमाम चीज़ें किससे बनते हैं? क्लोथ से। स्टील से कौन सा चीज़ बनता है? स्पून बनता है, चमचा, प्लेट बनते हैं, पैन बनता है, गिलास बनता है, कप बनते हैं, ये स्टील से बनते हैं। टिन से कौन चीज़ बनता है? ट्रंक जो होता है हमारे घरों में, कार बनती है, बस का भी जो बारी होती है वो भी टिन से बनती है। स्टैपलर्स जो हम पिन्स डालते हैं उधर किसी पेज पर, वो भी बनते हैं। नेल्स जो हम लकड़ी में डालते हैं उसको, वो भी टिन से बनते हैं। केन, ये डब्बा वब्बा जिसमें हम जूस वूस में पीते हैं, वो भी किससे बनते हैं? वो बनते हैं टिन से। इसी के साथ ही ये लेसन कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अनदर दिस लेसन। टिल दैट, गुड बाय।